मैं बाबूजी के कामों से, इनके जीवन काल से बहुत प्रभावित हुआ और जो रास्ता ये दिखा गए हैं, एक सुगम रास्ता दिखा गए हैं लोगों का सेवा करना, उस पर हम लोग चलेंगे और दृढ़ निश्चय से चलेंगे। और कामना करते हैं कि आप लोगों का भी स्वास्थ्य, आपका परिवार का स्वास्थ्य, आप दीर्घायु हों, सेहतमंद रहें, स्वस्थ रहें, यही हम लोगों की कामना और प्रार्थना है। धन्यवाद। शिक्षा और स्वास्थ्य दो ऐसे पहलू हैं जिन्हें जो देश साध लेता है वह महानता के शिखर पर होता है। पूज्य बाबूजी श्री ओम प्रकाश जिंदल अपने जीवन काल में इन दोनों पहलुओं को साधने में सफल रहे। उन्होंने जो बगिया लगाई थी वह आज न केवल फल फूल रही है, बल्कि उसकी छाया में शिक्षा की लौ रोशन है और बेहतर स्वास्थ्य का सपना साकार हो रहा है। पूज्य बाबूजी की पुण्यतिथि पर हिसार के जिंदल हॉस्पिटल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान कर उस महान विभूति के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज इस अस्पताल के जो पैट्रन थे, उनका परिवार, पैट्रन हमारे श्री ओम प्रकाश जिंदल जी हैं, जो देश के बहुत बड़े उद्योगपति थे और उन्होंने इस अस्पताल को बहुत प्रोत्साहन किया। उद्योगपति होते हुए भी उन्होंने हमेशा मुनाफा में नहीं जोड़ दिया, हमेशा मानव गुणों से जुड़े रहे। उन्होंने स्कूल, कॉलेज और अस्पताल अपने जीवन काल में खोले। यह जिंदल अस्पताल है और उन्होंने शुरू से ही इसको एक चैरिटेबल धर्मार्थ अस्पताल बनाया है। और आज आप वर्ल्ड लेवल पे देखें, इंडिया लेवल पे नहीं तो 600 बेड के सफल चैरिटेबल अस्पताल गिनती के 10 या 12 होंगे। 600 बेड के उस श्रेणी में आज ये अस्पताल अग्रणी है। यहाँ करीब करीब सारी सेवाएं उपलब्ध है और ऐसा सेवा उपलब्ध है कि हर एक आम आदमी क्वालिटी केयर एट अफोर्डेबल कॉस्ट उस पर उपलब्ध है। आया, बाई, कारपेंटर, ड्राइवर, गार्डनर, इलेक्ट्रीशियन, एवरीबडी कैन टेक ट्रीटमेंट विद द अमाउंट ऑफ मनी विच ही अर्न्स, amount of money which he has in his pocket. And in this hospital we try to tailor make the treatment according to customize the treatment according to the pocket of the patient. जिंदल हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शेखर सिन्हा ने कहा कि बाबूजी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम बेहतर स्वास्थ्य के साथ सदा ऊर्जावान रहें और लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहें। जिंदल हॉस्पिटल के माध्यम से इस दिशा में अनवरत प्रयास किया जा रहा है। बाबूजी एक महान पर्सनैलिटी थे, वो शहीद थे, उन्हें हम याद नहीं करते, इसमें भी हमारी स्वार्थ है। बोलते हैं बलिदानी तुम्हें लाख लाख बंदन, तुमने दिया देश जीवन को, हमने तुम्हारे लिए क्या किया, तुम्हें याद करके हम अपने आप को जीवंत रखा। तो हम इसलिए याद करते हैं कि हम जीवंत रहें, उन राह पे चल सके, जितने हमारी कर्म दल है सारे प्रोत्साहित रहें, सारे जोश में रहें, सारे सबल रहें, प्रबल रहें कि हम और अच्छा सेवा कर पाएँ। जैसे ये 2 वर्ष पे देखें तो ये 2 वर्ष नहीं है, 2 कालखंड ऐसे हैं जो शताब्दी की तरह हैं। 2020 निकल गया और मार्च 21 से फिर कोरोना का कहर चालू है और कोरोना अपने पूरे कहर पे है। अभी लोग रोज एडमिट हो रहे हैं अस्पताल में 30 से 40% पेशेंट अक्रॉस इंडिया मर जाते हैं। एक सीरियस बीमारी है और आज इनको याद करके इनसे हम ब्लेसिंग्स लेके, दुआ लेके फिर से जुड़ेंगे कि इस महामारी पे और हर बीमार लोगों की हम लोग सेवा कर पाएं। कोविड के दौर में जिंदल हॉस्पिटल की भूमिका सराहनीय रही है। हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर शेखर सिन्हा ने बताया कि कोविड मरीजों के लिए हॉस्पिटल में उच्च स्तरीय चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बड़े ही समर्पण भाव के साथ मरीजों की सेवा की जा रही है। कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने का भी कार्य किया जा रहा है। मरीज जल्द से जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए हर उस पहलू पर कार्य किया गया है जिसकी नितांत आवश्यकता समझी गई। कोविड में हमारे पास सब कुछ है। वी आर ए कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल और वी आर इनेबल्ड हॉस्पिटल। हमारे पास प्योर आइसोलेशन वार्ड है, जिसमें कि हर एक कमरे में एक पेशेंट को रखा जाता है। आइसोलेशन वार्ड में हमारी उनकी एसी सिस्टम अलग है, एयर सिस्टम अलग है। हमारे रूम में वेंटिलेटर है, मॉनिटर है हर रूम में, नर्सेज हैं, हर बेड पे 2 बेड पे 1 नर्सें हैं, डेडिकेटेड डॉक्टर्स 24 घंटे वहाँ पे लगे हुए हैं। जैसा एक आइडियल सेंटर होना चाहिए। किसी भी देश में, विकसित देश भी इतने सफल ढंग से नहीं बना पाए जितना जिंदल अस्पताल ने इस वार्ड को बनाया है। और हमारे पास ऐसे करीब करीब 20 कमरे हैं और बाकी मरीजों के लिए हमने सिंपल आइसोलेशन रूम रखा है।
हाथ धोने का, मास्क पहनने का, अपने स्टाफ को प्रोत्साहन करने का, समय पे हर मरीज को खाना पहुंचाना, टीवी दिखाना। इवन जब लैट्रिन जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, तो बाथरूम के अंदर भी हमने ऑक्सीजन लगाई है, क्योंकि हमने पाया कि बहुत सारे मरीज जब पेशाब करने जाते हैं या लैट्रिन करते हैं या नहाते हैं तो उनकी ऑक्सीजन गिर जाती है। तो हम लोगों ने उनकी सुविधा के लिए, उनकी जान का खतरा ना आए, इसलिए बाथरूम के अंदर भी ऑक्सीजन फिट कर रखी है। गौरतलब है कि आज ही के दिन 31 मार्च 2005 को मैन ऑफ स्टील लौह पुरुष के नाम से विख्यात पूज्य बाबूजी ओम प्रकाश जिंदल इस दुनिया पर अपनी अमिट छाप छोड़कर अलविदा कह गए। वैसे तो इस दुनिया में जो आया है उसे एक दिन जाना ही है, लेकिन ऐसे बिरले ही होते हैं जो अपने संघर्षों, अपने संकल्पों और अपने सद्कर्मों से कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे रहती दुनिया तक याद किया जाता है। पूज्य बाबूजी ऐसे ही थे जिन्हें लोगों ने सदा सदा के लिए अपने हृदय में बसा रखा है।